अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, बहुत ही खुश होंगे। आज की जो वीडियो है उसमें हम बहुत ही खूबसूरत कुर्ता तैयार करेंगे। फ्रॉक स्टाइल ये कुर्ता है, ऊपर इसके इस तरह से पिंटक्स आएंगे और नीचे जो है वो खुला होगा। तो ये कुर्ता स्टाइल हमने फ्रॉक बनाई है, लेकिन इसके चाक जो है वो थोड़े से खुले हैं। ये इसके स्लीव्स हैं, बहुत ही खूबसूरत इसके स्लीव्स लग रहे हैं। तो इसमें मैंने सीढ़ी लैस लगाई है और ये देखें इनविजिबल सीढ़ी लैस है इसकी। और इसका ये देखें, ये इसके इस तरह से पिंटक्स आएंगे और ये इसका दामन है। दामन में मैंने इस तरह से लैस इस्तेमाल किया, तकरीबन 1 इंच चौड़ी इसकी लैस है। तो जो मैंने इसकी लंबाई और चौड़ाई ली है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसकी जो चौड़ाई ली है वो 13.5 इंचज़ है 4 फोल्ड में, ठीक है। तो अगर हम एक मतलब फ्रंट का हिस्सा अगर लेंगे तो ये हमारा 27 होगा, बैक का 27 होगा अगर हम इसको खोल के लेंगे। और इसकी लंबाई जो है वो 32 इंचज़ है। अब जी वैसे अगर हम शर्ट की कटिंग करें तो ऊपर से जो फैब्रिक है वो कटिंग में आ जाता है, लेकिन अगर आपका कपड़ा इस तरह से तिरछा हो ना तो आपने इसको काट के सीधा कर लेना, क्योंकि यहाँ पे हमने पिंटक्स ऐड करने हैं। तो पिंटक्स हमारे जो हैं वो टेढ़े मेढ़े आएंगे। तो इससे बेहतर यही है कि हम इसको पहले ही सीधा कर लें। अब मैंने इसका जो शोल्डर रखना है वो 6.5 इंचज़ तक रखना है, ठीक है। तो इसमें मैंने प्लेट्स ऐड करने हैं। तो फ्रंट की जो साइड है उसमें मैं 5 प्लेट्स ऐड करूँगी और जो बैक की साइड है उसमें हम जो है वो 4 प्लेट्स ऐड करेंगे। 4 इंचज़ पे इस तरह से मैंने एक निशान लगा लिया, ठीक है। तो इसका ये जो फर्स्ट वाला प्लेट है ना, तो ये इसके गले में आएगा, मतलब इसकी जो कटिंग है ना वो गले में भी होगी। अगर आपने इसको गले तक नहीं रखना तो आप इसको 4.5 इंचज़ तक जो है वो इसकी कटिंग करिएगा। अब इसके बाद इस तरह से हमने 1 इंचज़ पे इस तरह से निशान लगा लेने हैं। निशान लगाने के बाद हमने इसको हल्के हल्के से टुक लगा लेना है, ताकि जब हम इसके प्लेट्स डालें ना तो अच्छे तरीके से जो है वो पिंटक्स जो है वो आ जाएँ। तो ये वाले जो पिंटक्स हैं वो थोड़े से हम इस तरह से बड़े डालेंगे, बिल्कुल बारीक बारीक नहीं डालेंगे। जब इस तरह से हम बड़े डालेंगे तो इसकी नीचे से भी ना जो शेप है वो बहुत ही अच्छी आती है। अब इसकी लेंथ जो है वो हमने रखनी है 7 इंचज़। तो 7 इंचज़ पे इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। इसके बाद इस तरह से हमने ट्रेसिंग व्हील की मदद से इनको ट्रेस लेना। तो ये फ्रंट के भी दोनों पैनल्स पे और बैक के भी दोनों पैनल्स पे जो है वो निशान आ जाएगा। आपने स्केल की मदद से इस तरह से अच्छे से इसको प्रेस करना। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरह से इसकी लाइंस बन गई हैं बैक साइड पे भी और फ्रंट साइड पे भी। अब ये देखें जी ऊपर की तरफ मैंने पिंक कलर का धागा जो है वो डबल फोल्ड में लिया है और मशीन का टांका जो है उसको हमने फुल बड़ा कर लेना है। जो हमने ऊपर निशान लगाए थे, दो निशानों को इस तरह से हमने मिलाना है, यानी कि दो जो टुक हैं उनको इस तरह से मिलाएंगे और इसका यहाँ पे एक पिंटक्स डालेंगे। क्योंकि यहाँ पे मैंने पिंक कलर का धागा ऐड किया है तो दोनों का जो रुख है ना पिंटक्स का वो आमने सामने होगा। अगर हम एक ही तरफ से इस तरह से डालेंगे तो ये जो है वो फिर एक ही साइड पे आएंगे। तो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से हमने इसको जो है वो एडजस्ट करना है। अब जी एक साइड के हमने पिंडक्स डाल लिया, अब दूसरी साइड के डालने हैं। तो ये देखें इस तरह से मैंने इसके डालने हैं। अब ये जो इसकी दूसरी साइड है इसके हमने इस तरफ को डालने हैं। तो आपने कपड़े को इस तरह से अच्छे तरीके से जो है वो पकड़ लेना है और इस साइड से हमने इसको जो है वो पिंटक्स डालने हैं। पहले हमने दूसरी साइड से डाले थे, अब हमने इस साइड से डालने हैं। यानी कि पहले जो मैंने ये थोड़े वाला फैब्रिक था उसको मशीन के अंदर की तरफ इस तरफ रखा था, लेकिन अब जो फैब्रिक है इसको मैं जो थोड़ा वाला फैब्रिक है इसको मशीन की बाहर वाली साइड पे रख रही हूँ, ठीक है। ये देखें इस तरह से। तो दोनों साइडों पे मैंने पिंटक्स जो हैं वो डाल ली हैं।
जो मैंने पहले निशान लगाया था ना 4 इंच से, उससे आगे मैंने एक पिनटक्स डाला है और जो एंड पे निशान लगाया था उसके बाहर वाली साइड पे इस तरह से पिनटक्स डाला है और बैक साइड पे भी इसी तरह से मैंने जो है वो 4 पिनटक्स डाल रही हैं। अब जिस तरह से हम शर्ट को जो है वो डबल फोल्ड करके रखते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से आपने इसको डबल फोल्ड करके रखना है। तो ये जो इसके पिनटक्स हैं इस तरह से इनको जो है वो आपने एडजस्ट कर लेना है। इसके बाद इसकी फ्रंट साइड जो है इसको हमने ऊपर की तरफ रखना है। अच्छा, यहाँ पे ये देखें थोड़ा सा फैब्रिक जो है कम हो रहा है, लेकिन कोई मसला नहीं, क्योंकि हमने एक पिनटक्स जो है इसमें एक्स्ट्रा डाला है और फ्रंट साइड की जो कटिंग है वो भी हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही करते हैं, तो कटिंग जो है वो थोड़ी सी हम कम कर लेंगे। अब 6.5 इंचज़ तक जो है वो हमने इसका शोल्डर रखना है और 1 इंच इसको हम डीप रखेंगे और 6.5 इंचज़ तक ही हम इसकी लेंथ रखेंगे। अब इसके गले के ऊपर हमने बुकरम नहीं लगानी, वैसे ही हम इसमें उरेब पट्टी लगाएंगे। तो गले की जो साइड है उसको हमने अपनी तरफ कर लेना है। इस तरह से फ्रंट और बैक के गले की हम इकट्ठी कटिंग करेंगे। तो 2 इंचज़ और 5 पॉइंट तक मैं इसकी विड्थ रखूँगी और लेंथ इसकी मैं यहाँ पे 3 इंचज़ तक रखूँगी। और इस तरह से हम इसका बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बनाने के बाद यहीं पे हमने इसको इस तरह से गोल कर लेना गले को और इसकी हम यहाँ से कटिंग कर देंगे, ठीक है। तो ये देखें एक पिनटक्स जो है वो हमारे गले की कटिंग में ही आ गया और दूसरा जो है वो थोड़ा सा सिलाई में आएगा। अब ये इसकी बैक साइड है, बैक साइड पे इस तरह से हमने पट्टी लगानी है। तो ये तकरीबन पट्टी जो है वो आपकी इसकी लंबाई 5 इंच तक होनी चाहिए और चौड़ाई 4 साढ़े 4 इंच तक हो जाएगी, तो कोई मसला नहीं है। अब जी इस तरह से पहले हमने दरमियान में एक सिलाई लगानी है, फिर दोनों साइडों पे हमने हाफ हाफ पैर की सिलाई लगानी है। इसके बाद जी दरमियान में जो हमने इसकी सिलाई लगाई है ना पहले, उसके ऊपर हम कटिंग करेंगे और फिर इसके बाद जो इसके कॉर्नर है उसमें हमने इस तरह से 2 कट लगाने हैं। इस तरह से हमारा गला जो है वो बैक साइड पे अच्छे तरीके से जो है वो फोल्ड हो जाएगा। इस तरह से मैंने दोनों साइडों से इसको फोल्ड करके तो प्रेस कर लिया। अब इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। अगर आपने इसको हैंड स्टिच करना है तो हैंड स्टिच भी कर सकते हैं। इसके बाद जी हमने इसके ऊपर जो है वो रेप पट्टी लगानी है। तो ये भी हम हाफ हाफ पैर के यहाँ पे जो है वो पट्टी लगाएंगे, यानी कि इसकी सिलाई जो है वो हमने हाफ पैर तक रखनी है। सिलाई जितनी हमारी नीट होगी उतना ही हमारा गला नीट बनेगा। तो जो हमारा पिनटक्स था ना उसको हमने बाहर की तरफ ही रखना है, अंदर की तरफ नहीं करना, नहीं तो ये फिर ना जब हम इसको स्टिच कर लेंगे तो ये बाद में ऊपर की तरफ आएगा। अब इस तरह से इसको हम अच्छे तरीके से प्रेस करके हैंड स्टिच कर लेंगे, दोनों साइडों से सिलाई करेंगे और फिर इसको हैंड स्टिच करेंगे। अब ये फ्रंट का गला है, फ्रंट के गले के ऊपर हमने उरेब पट्टी लगानी है। इस उरेब पट्टी जो है उसको हम बैक साइड पे रखेंगे और फ्रंट साइड पर इसको फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब जो लास्ट कुर्ता मैंने तैयार किया था उसका गला जो है वो मैंने पहले जो है वो स्टिच नहीं था किया, इसको मैंने साथ ही किया था, लेकिन इसका गला जो है वो मैं
स्टिच करना भूल गई, तो फिर मैंने इसको बाद में किस तरह से एडजस्ट किया। ये देखिए इस तरह से एक्स्ट्रा जो इसका धागा था उसको मैंने काट दिया। इसके बाद इस तरह से मैंने सुई में धागा लिया और इसको इस तरह से मैंने यहाँ से हैंड स्टिच कर दिया। तो ये इसके जो यहाँ से कपड़ा बाहर की तरफ शो हो रहा था ना, तो ये अंदर की तरफ इस तरह से जो है वो हाइड हो जाएगा। अच्छा, जो दूसरा मैंने पिछली वीडियो में जो मैंने कुर्ता तैयार किया था ना, उसका मैंने गले के साथ ही जो है इस तरह से इसको एडजस्ट कर दिया था। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक ऐड कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। वो भी कुर्ता जो है वो बहुत ही खूबसूरत लगता है बना हुआ। तो इस तरह से हम छोटी छोटी सी जो है वो डिज़ाइनिंग करके हल्की फुल्की सी लॉन के ड्रेसेस के ऊपर तो अपने सूट को जो है वो डिफरेंट जो है वो लुक दे सकते हैं। अब इसकी साइड जो है उसके ऊपर हमने इस तरह से सिलाई लगानी है। इसको मैंने सारा बंद नहीं किया, तकरीबन 7 इंचज़ तक मैंने इसका जो चाक है वो यहाँ से खुला रख लिया और बाकी इसको सारा जो है वो मैंने स्टिच कर दिया। क्योंकि यहाँ पे हमने पिंटक्स भी ऐड किए ना, तो ये कुर्ता जो है वो खुला सा होगा। लेकिन अगर इसको मैं बंद कर दूँगी तो नीचे से इसका घेर जो है वो कम हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको जो है वो खुला ही रखा है। अच्छा, अगर आपने फ़्रॉक तैयार करनी है ना, अगर आपके पास ज़्यादा फैब्रिक हो तो आप इसकी फ़्रॉक भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर से आप जितने पिंटक्स ऐड करना चाहें ऐड कर लें और नीचे से इसका घेर जो है वो जितना खुला रखना चाहें आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो रख सकते हैं। अब ये देखें, इसकी सीधी साइड है कुर्ते की और इसके ऊपर हमने लेस की जो सीधी साइड है इसको हमने नीचे की तरफ रखना है और इसके ऊपर ना थोड़ी सी हम सिलाई लगा लेते हैं, ताकि जब हम इसके ऊपर एक्स्ट्रा पट्टी लगाएं ना तो ये अच्छे तरीके से जो है वो लग जाए। क्योंकि पट्टी भी लगानी होती है, शर्ट का कपड़ा भी होता है, तो ये थोड़ा सा स्लिप भी हो जाता है। तो इससे बेहतर ये है कि थोड़ा सा हम पहले इसको स्टिच कर लें ताकि लेस जो है वो अच्छे तरीके से एडजस्ट हो जाए। अब ये देखिए आराम के साथ यहाँ पे हमारी लेस जो है वो लग चुकी है। इसी तरह से हमने किनारे किनारे के ऊपर इसकी सिलाई लगानी है। अच्छा, दामन पे मैंने इसको जो है वो हैंड स्टिच किया और इसके जो चाक हैं उनके ऊपर इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है। अब जी इसके स्लीव्स की बारी आती है, तो इस तरह से हमने स्लीव्स की जो सिलाई है ना उसको हमने इस तरह से रखना है फिटिंग की सिलाई के ऊपर बिल्कुल सामने, और इस तरह से हमने बिल्कुल कपड़े को इक्वल करने के बाद इसके ऊपर सिलाई लगाते जाना है एक एक पैर की। अच्छा, ये जो फैब्रिक था ना ऊपर से शोल्डर की तरफ से, तो ये ज़्यादा था तो मैंने इसको यहाँ से काटा नहीं, बल्कि इसमें मैंने यहाँ पे पिंटक्स ऐड कर दिए। तो दोनों साइडों पे एक एक पिंटक्स है और दरमियान में एक पिंटक्स है। तो इस तरह से इसकी लुक जो है वो बहुत ही अच्छी आती है, क्योंकि ये थोड़ा सा खुला खुला सा हो जाता है ऊपर से स्लीव, तो अच्छा लगता है। अच्छा जी, ये रही इसकी फ़ाइनल लुक। ये इसकी बैक साइड है। बैक साइड पे मैंने हुक लगाई है। अगर आप बटन लगाना चाहें तो बटन भी लगा लें। और गला इसका देखें, इसमें कोई भी बुकरम वगैरह नहीं लगाई। गर्मियों के जो ड्रेसेस हैं उनमें इसी तरह से जो है वो हल्की फुल्की सी अगर हम थोड़ी बहुत डिटेलिंग कर लें तो ड्रेस जो है वो बहुत ही प्यारे लगने लग जाते हैं। अब ये देखें, लेस हमारी माशाल्लाह से इनविजिबल मैंने यहाँ पर लेस लगाई हुई है। तो लेस लगाने का जो तरीका है वो मैं अपनी पिछली वीडियोस में काफ़ी दफ़ा जो है वो शेयर कर चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगी वीडियो का, तो आप लेस लगाने का तरीका देख लीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपको लेस लगाने का ये वाला तरीका नहीं आता तो। और इसकी जो है फ़ाइनल लुक वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, माशाल्लाह से
इस तरह से मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।